हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो चलिए दोस्तों, रेजोनेंस चैप्टर जीओसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा नया टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे पहले की लेक्चर सीरीज के अंदर हम रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ उसके प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट को भी जान चुके हैं। हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। इन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन को आगे बढ़ाते हुए जीओसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर-नाथन इफेक्ट, इसका एक नाम और है बेकर-नाथन इफेक्ट। क्या होता है बेकर-नाथन इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन? क्या होता है, यदि हमारे पास कोई कार्बन है और इस पर इस प्रकार से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सबको विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो यदि मैं इसको, ध्यान से सुनिएगा, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इस वाले कार्बन को मैं क्या मानूं? अल्फा मानूं। ध्यान से सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले कार्बन की रेस्पेक्ट में ये वाला जो हमारा कार्बन होगा वो कैसा होगा? अल्फा होगा। क्लियर है? तो उससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है? तो अब देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन क्या शो कर सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। कैसे? अगर ये यहां से, ध्यान से सुनो भाई, ये यहां से टूट जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो आपका फिनोमिना है ये कहलाता है बेकर-नाथन इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? ये जो आपका फिनोमिना है ये कहलाता है बेकर-नाथन इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके होने के लिए हमारी एक कंडीशन ये है कि इसमें हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब मुझे ये बताइए, ये जो कार्बन है इसमें कितने हाइड्रोजन के साथ क्या दिखा सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। तो सुनिएगा, ये जो कार्बन है आपका, कार्बन जो है टोटल 3 हाइड्रोजन के साथ क्या दिखा सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। क्लियर है ना? जैसे ध्यान से सुनो, हम इसको रोटेट करेंगे, ध्यान से सुनो भाई, हम इसको रोटेट करेंगे, आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड जो है रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है। तो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो भाई, ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या दिखा सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर आप इसको रोटेट करोगे तो जो नीचे वाला है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में भी क्या दिखा सकता है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये है, ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन दिखा रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। तो आप कहोगे 3 के साथ। कितने साथ? 3 के साथ। तो इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? तो वो होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। बस ये चीज आपको याद रखनी है। आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है और उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, केवल ये करना है, ठीक है ना? अगर आप चाहो तो फॉर्मूला नोट कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से पहले आप कुछ जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब मुझे बताइए, आपको काउंट करने हैं क्या? अल्फा हाइड्रोजन। काउंट क्या करने हैं आपने? अल्फा हाइड्रोजन। काउंट द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? देखिएगा, CH3 CH पॉजिटिव CH3, एक ये है A, और एक और लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये B है, केवल हमें काउंट कर रहे हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। बताइए,
तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड या फिर रेडिकल, इनके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है। समझ में बात आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इनके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है, और उनसे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है, रेडिकल है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सॉरी, अल्फा कार्बन है, एक ये एक ये, तो 3 हाइड्रोजन तो ये रहे अल्फा, और 3 ये रहे अल्फा, तो टोटल अल्फा कितने हो गए? 9 अल्फा हो गए। टोटल कितने अल्फा हो गए? 9 अल्फा हो गए। इसमें देखिएगा डबल बॉन्ड वाले को हम कंसीडर नहीं करते, ये आप सभी जानते हैं। डबल बॉन्ड वाले अल्फा कार्बन को हम कंसीडर नहीं करते, तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा अल्फा हो जाएगा? एक तो ये अल्फा, उस साइड कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो कितने अल्फा हो गए? कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। किस किस को दिक्कत है बताइए? इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या करना है आपने? पॉजिटिव से नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा मानना है, उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके बाद जो कार्बन है उसके बाद जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यदि मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं, अब यदि मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं दोनों के अंदर, तो किसके अंदर मैक्सिमम होगा? किसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा? जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसी के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। तो ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है इतनी बात? समझ गए आप बेकर-नाथन इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? कोई भी कार्बन दूसरे अल्फा कार्बन के साथ कोई भी कार्बन किसी अन्य अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के साथ जितने टाइम कॉन्जुगेशन दिखाता है वो कहलाता है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर-नाथन इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? बताइए भाई, सबको क्लियर है ये बात? बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब सुनिएगा टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्लस एच या प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और दूसरा होता है माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है इतनी बात? जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन और माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस एच में आता है CH3, CD3 और CT3। क्लियर है इतनी बात? CT3। और इसमें आता है माइनस CF3, CBr3, CI3। क्लियर है इतनी बात? क्या कहा मैंने कहा टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस में और हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस में। प्लस में हाइपर कॉन्जुगेशन CH3, CD3, CT3 और माइनस में CF3, CBr3 और ये CI3। ठीक है ना? ऑर्डर क्या होता है? CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन CD3 से और CD3 का CT3 से ज्यादा होता है। ऐसे ही CF3 का ज्यादा, CBr3 और फिर लास्ट में CI3।
क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई? प्लस एच का ऑर्डर CH3 का प्लस एच ज्यादा है, फिर CD3 का, फिर CT3 का, माइनस आई में CF3 का ज्यादा है, फिर CBr3 का, फिर CI3 का। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आपको समझ में आ गए? 2 टाइप्स के होते हैं। तो जर्नली आप जानते हो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस एच और माइनस एच। ठीक है, चलिए चलिए अब एक नोट लिखिए। अब एक नोट लिखिए। नोट में क्या लिखेंगे आप? नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे प्लस एच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज and decrease the stability of negative charge। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? कि जो प्लस एच है वो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटा देता है। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड पॉइंट, माइनस एच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा? कि जो आपका माइनस एच है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कब? जब माइनस चार्ज हो। तो माइनस चार्ज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ माइनस एच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आ गई? क्या क्या कहा मैंने? यदि प्लस एच होगा तो वो प्लस वाले चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और माइनस वाले चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, और यदि माइनस एच है तो वो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर देगा प्लस वाले चार्ज की। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई क्या कहा मैंने? बताइए भाई। चलिए, तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे भाई। हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 पूछा गया है। बताइए इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखिए भाई, पूछा गया है काउंट द अल्फा हाइड्रोजन फॉलोइंग कंपाउंड या गिवन कंपाउंड। समझ रहे हो ना? तो क्या है, आप जानते हो इनके रेस्पेक्ट में तो आप क्या करोगे, ना तो इसके रेस्पेक्ट में ना तो इसको कंसिडर करोगे और इसके रेस्पेक्ट में ना तो इसको कंसिडर करोगे। ठीक है ना? इसके तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस वाले कार्बन के लिए देखते हो तो ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा, लेकिन आप जानते हो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन को कंसिडर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो इसके लिए अल्फा क्या हो जाएगा, ये, और इसके लिए अल्फा हो जाएगा ये। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात?
तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 और इसमें कितने हैं 3। क्लियर है ना। और ओवरऑल कितने हैं 5। ओवरऑल कितने हैं 5। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आ गए, अच्छे से सीख लिया आपने। क्लियर है इतनी बात सबको आ गई समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अब आप और मुझे बताएंगे कि कौन सा अधिक स्टेबल होगा। मैंने बताया है विच इज मोर स्टेबल, आपने ऑर्डर लगाना है स्टेबिलिटी का। विच इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। तो क्या होगा CH3 CH पॉजिटिव। बताइए भाई CH3 CH CH3 पॉजिटिव, CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH3। ये आपका A है, ये B है और ये C है। तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। क्लियर है इतनी बात। जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो देखिएगा, देखिएगा भाई इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये क्या है प्लस H, सॉरी CH3 का क्या लगता है H। H प्लस की स्टेबिलिटी को क्या करता है इंक्रीज करता है। क्लियर है इतनी बात। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है गिन लो पहले। 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। अब देखिएगा 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 ही इसमें है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो आपको पता लग ही गया है क्या है CBA, CBA यही हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है बताइए, कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अब देखिएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन का कंजुगेशन लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है 3 का। यहाँ पे कितने लग रहा है 6 हाइड्रोजन का, तो 6 हाइड्रोजन का। और यहाँ पे कितना लग रहा है 9 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन प्लस चार्ज को क्या कर रहा है स्टेबल। उससे ज्यादा कौन करेगा 6 हाइड्रोजन का, सबसे ज्यादा कौन करेगा 9 हाइड्रोजन का। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्लियर है इतनी बात। C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इसके अंदर भी। तो कैसे बताएंगे CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है इतनी बात। CH सिंगल बॉन्ड CH3 और एक आपके पास ये है B CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। बोलिए भाई A ग्रेटर देन B कि B ग्रेटर देन A। बताइए इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल। बताना है आपने विच इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन अधिक स्टेबल है। मैंने आपको बता रखा है कि जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ही स्टेबल होगा। आप जानते हो, आप जानते हो, बताइए भाई। तो देखिएगा इसको A मान रखा है, उसको B मान रखा है। इसके रेस्पेक्ट में ध्यान से सुनो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, वो तो बीटा है। और इसके रेस्पेक्ट में कौन सा अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4। क्लियर है इसमें। अब इसमें देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में कोई अल्फा नहीं है, कोई अल्फा नहीं है, ये वाला है लेकिन इसके हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे। इसके रेस्पेक्ट में देखिएगा एक तो ये अल्फा और एक ये अल्फा। क्लियर है इतनी बात। इसके रेस्पेक्ट में एक ये अल्फा और एक ये अल्फा, तो टोटल कितने अल्फा हो गए 5। कितने अल्फा हो गए 5। बताइए 4 हाइड्रोजन है अल्फा के, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है अल्फा के, तो कौन स्टेबल होगा जिसमें मोर हाइड्रोजन होंगे, जिसमें मोर हाइड्रोजन होंगे। कोई दिक्कत है,
बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। क्लियर है ना आपको ये, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। आपने क्वेश्चन फिर से एक और लिख लेना है, विच इज मोर स्टेबल बताना है, विच इज मोर स्टेबल बताना है, विच इज मोर स्टेबल बताना है। बताइएगा भाई, बताइएगा। बोलिएगा भाई। बताइएगा। हाँ जी, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। बोलिएगा विच इज मोर स्टेबल, इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है। क्या करना है आपको, वही अपना पुराना काम है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही अधिक स्टेबल। तो बताइएगा, देखो भाई, अब देखिए ये वाला कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा और ये वाला अल्फा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। किसी को कोई दिक्कत है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ध्यान से सुनो, इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, 2 हाइड्रोजन, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए भाई, 4 हाइड्रोजन। अब देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, 2 हाइड्रोजन यहां से, और ये भी अल्फा, और ध्यान से सुनिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो 2 4 और 3 7, टोटल अल्फा कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। किसी को कोई दिक्कत, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा। हम जानते हैं कार्बन से नेक्स्ट वाला क्या होता है, अगर आप इसको मान रहे हो तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में 2 ये हो गए, और ध्यान से सुनो इसके रेस्पेक्ट में ये भी तो अल्फा है, तो टोटल कितने हो गए, अल्फा इज इक्वल टू 7। क्लियर है। अब देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, 2 ये, 2 ये, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में 3 ये, 3 ये, 3 अल्फा ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये। तो टोटल कितने हो गए, ध्यान से सुनो, इसके रेस्पेक्ट में 2 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 5, 3 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, कितने हो गए, टोटल 10। तो कौन हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, सी, फिर बी, फिर ए। क्लियर है, सी, फिर बी, फिर ए। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे, क्वेश्चन करें नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन है ये प्लस ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, ये, ठीक है, ये और ये। बताइए ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताइए विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव की रिस्पेक्ट में आपको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करना है, पॉजिटिव की रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव चार्ज की रिस्पेक्ट में आपको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करना है। बताइए भाई, करना है कि नहीं करना है, बोलिए, बताइए। देखिएगा इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा, ये अल्फा कितने हैं, 2, ये और ये कितने हैं, 2, तो 2 और 2 4। इस वाले के रिस्पेक्ट में देखिए, इस वाले के रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा, एक H एक H, ये वाला भी होगा ना 2H, और ये वाला भी तो अल्फा है, इसके कितने हैं, 3,
कितने हो गए 3 2 5 और 2 7। अल्फा कितने हो गए 7, अल्फा कितने हैं 4। क्लियर है। इसके रेस्पेक्ट में देखिए, इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ये वाले 2 क्या हो जाएंगे अल्फा हो जाएंगे, ये वाले 3 भी क्या हो जाएंगे अल्फा हो जाएंगे, और ये वाला ध्यान से सुनो भाई, इसका केवल 1 लगेगा, तो 3 2 5 और 1 6। अल्फा कितने होंगे 6। क्लियर है इतनी बात। अल्फा कितने हो गए 6 हो गए। समझे बात को। इस वाले पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा, ये वाले 2 4 हो गए, इसके रेस्पेक्ट में 3 ये है, 2 ये है और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए 7 हो गए। और 2 इसके रेस्पेक्ट में 2 ये है नीचे और 1 ये, 3 और 3 6, तो टोटल कितने हो गए 6। तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन, बोल भाई बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो सबसे ज्यादा बी फिर सी फिर ए, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई इतनी बात। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आपको अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करना है और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगाना है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसीलिए आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन। अब ये डबल बॉन्ड है, ये रेडिकल है, ध्यान से सुनो भाई, ये डबल बॉन्ड है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, ये रेडिकल, सॉरी चलिए भाई, तो क्वेश्चन था ये हमारा। देखिएगा नेक्स्ट में क्या होगा, ये रेडिकल यहाँ पे और ये और ये इस टाइप से, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है इतनी बात। ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है इतनी बात। बताइए विच इज मोर स्टेबल कंजुगेशन, सॉरी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, विच इज मोर स्टेबल। तो सुनिएगा कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से सुनो भाई। यहाँ ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। क्लियर है, तो ध्यान से सुनेंगे भाई। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन है इससे जुड़े हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेडिकल आ गया। अब ये वाला इसके रेस्पेक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखो हमेशा। ये वाला इसके रेस्पेक्ट में कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में एक ये अल्फा, ये 2 हाइड्रोजन ये रहे और ये हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, तो टोटल कितने अल्फा हो गए 4। क्लियर है इतनी बात। टोटल कितने हो गए 4 अल्फा। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, एक तो ये अल्फा, 2 अल्फा तो यहां से आए, कितने आए 2 अल्फा यहां से आए 2, और यहां से देखो ध्यान से सुनो, यहां से ये वाला अल्फा कितने है, ये कितने है भाई, ये 3 अल्फा, कितने हैं 3 अल्फा यहां से आए। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा काउंट नहीं करेंगे, ये वाला कितने हो गए 2, तो 3 2 5 और 2 7, कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, इस वाले डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला तो करेंगे, तो 2 यहां से मिले। ये देखो ध्यान से सुनो, ये वाला अल्फा होगा ना 3, कितने हैं 3। इस वाले पे भी कितने हैं 3, कितने हैं 3। इसके रेस्पेक्ट में ये ध्यान से सुनो काउंट नहीं करेंगे, और 2 ये 3 3 6 2 8 और 2 10, अल्फा कितने हो गए 10। तो विच इज मोर स्टेबल सी बी ए, सी बी ए। यहाँ पे कितने थे 2 और 2 4, 2 और 2 4। क्लियर है, सी बी ए, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने में। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए भाई देखिएगा, क्लियर है। यहाँ पे आपका रेडिकल है, ठीक है, ये आपका रेडिकल है, ये आपका रेडिकल है,
और ये भी आपका रेडिकल है। ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, यहाँ आपका एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे, रेडिकल को छोड़कर एक ऐसे लगा हुआ है, यहाँ आपका एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। बताइए भाई, विच इज मोर स्टेबल, ए बी सी के सी बी ए? ये बी ए सी जो भी है, बताइए कौन सा मोर स्टेबल होगा, बताइए। चलिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन तो यहां से मिलेंगे, किसी को कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा, इसके रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनो, इसके रेस्पेक्ट में ये कितने अल्फा हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ तक काउंट नहीं करेंगे, यहाँ वाले कितने, 3 और ये 2, टोटल बताओ कितने हो गए, 2 4 3 7 3 10, कितने हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसके रेस्पेक्ट में 2 ये, 3 ये, 5, और ध्यान से सुनो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, टोटल 10 हो गए। अब इसमें देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में 2 तो यहाँ से मिलेंगे और 3 यहाँ से मिलेंगे, और इस वाले में देखेंगे 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, और 2 यहाँ से मिलेंगे, कितने हो गए, 10। अच्छे से काउंट कर लो, अच्छे से काउंट करो भाई, ध्यान से सुनो, अच्छे से काउंट करो। इसके यहाँ से 2 अल्फा मिलेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, एक अल्फा कार्बन ही रहा, 3 3 2 5, 3 और 2 5, टोटल कितने हो गए अल्फा, 10। सी में देखिए, इसके रेस्पेक्ट में 2 तो ये रहे, ठीक है, यहां से नहीं काउंट करेंगे, 3 ये रहे, 5 हो गए। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला हम कंसीडर नहीं करते, और यहां से कितना मिलेगा, केवल 1। कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, कितने हो गए भाई, 6H। तो क्या आएगा, A इक्वल टू B ग्रेटर देन C, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो चलिए यहां तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को अच्छे से जान ही लिया है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमें पता लग गया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप काउंट करना सीख गए हो। अब आपको यदि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर निकालना है, क्या निकालना है, हाइपर स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर निकालना है, तब क्या करेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो जाएगा। यदि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर निकालना है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, ये क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इसी के साथ यहीं पे समाप्त होता है, और हमने डिटेल हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जान लिया। हमने सीखा +H -H क्या होता है, साथ ही साथ हमने अल्फा हाइड्रोजन निकालने सीखे, और हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर भी निकालना सीखा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक न्यू स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा SIR, वो हम उसको आपने जानने के लिए देखना होगा नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।